जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। चलिए हम लोग आज समझेंगे। एक टॉपिक हम लोग का है आज का, मतलब आज का ये विषय है जो आपका डिफरेंस समझेंगे, मतलब अंतर। किसमें किसमें अंतर? देखिए, ये आपका डिफरेंस एमंग आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आप इनसे थोड़ा सा वाकिफ होंगे। आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है। और हम लोग उसको हिंदी में बात करेंगे तो आर्टरी मतलब धमनी, धमनी सिरा, और कैपिलरी मतलब केशिका। तो बहुत छोटा होता है, इसको केशिका बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, एकदम बेसिक से लेके एकदम हायर लेवल तक समझेंगे। और आप इसको समझने के बाद आपको डिफरेंस अगर कहीं आ गया क्वेश्चन लिखने को भी, या उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन भी आ गया, तो आप उसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो एक्चुअली ये होती कहाँ पे है? ये होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन में अगर हम लोग कह लें तो क्या पाया जाता है? सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, है ना। इसको ये बोलते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का होता है मतलब बंद होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जो ब्लड का, हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो एक पाइप सिस्टम बना है, एक सिस्टम बना है जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोग डिटेल में क्लास में डिस्कस किए हैं। आज इसका डिफरेंस समझना है एक बेसिक से, मतलब एक छोटे से वीडियो में। तो इसमें क्योंकि सब सिस्टम इसके अंदर जो होता है ना, सब क्लोज सिस्टम, मतलब पाइप के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है, ऐसे बाहर नहीं होता। और कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोज, ये थोड़ा सिस्टम जो होता है ये क्लोज ना होके ये ओपन सिस्टम होता है ना। जैसे आर्थ्रोपोडा जो कॉकरोच होते हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं आप जानते होंगे। उन सब में क्या होता है? ओपन टाइप, मतलब खुला, ऐसे ब्लडवा भरा होता है ऐसे पूरा शरीर में। ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या है, एक अलग सिस्टम बनाया गया है, मतलब पाइप सिस्टम। अब वो जो होता है वो उसी के से हमारे ब्लड में सर्कुलेशन होता है। तो कहीं पे आर्टरी द्वारा, कहीं पे वेन द्वारा, और कहीं पे कैपिलरी द्वारा ब्लड का फ्लो होता है। जैसे आपको कहीं पे मान लीजिए जाना है, तो आप सड़क से जाएंगे ना, और सड़क के कई कई वेराइटी हैं। कहीं पे नेशनल हाईवे, कहीं पे एक्सप्रेस वे, कहीं पे गली, कहीं पे पगडंडी। तो सब पे चलने का अलग अलग पर्पज है और अलग अलग साधन से चल सकते हैं, है ना। इसी तरह से हमारे ब्लड में, ये हमारा ब्लड जो फ्लो होता है, ये अलग अलग रास्तों में फ्लो होता है। और फ्लो कौन करवाता है? ये हार्ट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सुंदर सा, है ना। ये फिल्मी वाला हार्ट नहीं है जो टूट जाता है, वो वाला नहीं है बस। लेकिन आप देखिए, बस इस तरह से हार्ट होता है। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते होंगे, हम क्लास में पढ़ाए भी हैं, क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोग बस इसका थोड़ा सा कवर करेंगे, बाकी इसका डिटेल में नहीं आएंगे। हम लोग अपने मेन टॉपिक पे रहेंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है। तो कह लीजिए कि अब जैसे हमने अच्छा, जब हमने बोल ना कि आर्टरी का, वेन का और कैपिलरी में क्या अंतर है, तो यही अंतर, जैसे आप समझिए नेशनल हाईवे में चलने का और एक्सप्रेस वे में चलने का और एक पगडंडी में चलने का, उन रास्तों में क्या अंतर है, वो कैसे बने होते हैं, उनमें कौन चलता है, कब चलते हैं। इसी तरह से हमारे में आर्टरी में कैसा ब्लड चलता है, कब चलता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। इसी तरह से वेन में भी कैसा ब्लड होता है, वेन कहाँ होती है, वो कैसी बनी होती है, उसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, कब कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है। इसी प्रकार से कैपिलरी में कब ब्लड जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो इसी तरह से इनका भी पूरा अंतर है, 5 7 8 अंतर हम बताएंगे आपको, जो आपको डिफरेंस करने में आप समझ सकेंगे कि आर्टरी वेन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम में, अब देखा है तो यहाँ देखिए बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं, ये बॉडी पार्ट हैं सारे, ये इधर जो लिखे हुए हैं। अब बॉडी पार्ट से एक बार ब्लड कलेक्ट होगा और जाके हमारे हार्ट में पहुंचेगा, और हार्ट से फिर से पंप होके फिर से जाएगा लंग्स में। यहाँ पे ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, फिर ये
पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से हार्ट में आएगा और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हमारे बॉडी पार्ट में आ जाएगा। इस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है और हमारा हार्ट से ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में घूमता रहता है, फिर से हार्ट में आता है, फिर घूमता है, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो कभी आर्टरी में गया वही ब्लड, जैसे वही आदमी कभी हाईवे पे गया, कभी एक्सप्रेस वे पे गया, कभी पगडंडी पे गया, तो वही ब्लड कभी आर्टरी में गया, कभी वेन में गया, कभी कैपिलरी में गया। बात में आ गई। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनमें आर्टरी में अब देखा जाए तो जब ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होता है काम करने के बाद, तो वो जो कलेक्ट करते हैं वो होती हैं वेन, मतलब जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर वो जाके जब हार्ट में पहुंचती है तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एक्चुअली बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो है ये राइट ऑरिकल है, ये वाला राइट वेंट्रिकल है, और इधर वाले जो हैं ये लेफ्ट ऑरिकल और ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से ब्लड ऐसे जाएगा, तो इसमें ऑक्सीजन ब्लड रहेगा और फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और यहाँ तो जाएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कह सकते हैं अशुद्ध रक्त, फिर हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, इसमें ऑक्सीजन मिलाया गया और ऑक्सीजन मिलाने के बाद ये फिर से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, कहाँ पे, एओर्टा के थ्रू अपने बॉडी पार्ट में। तो इस तरह से इसका ब्लड का फ्लो होता है। अब इन्हीं बीच में बहुत सारी आर्टरी वेन लगती हैं, है ना। तो अब देखिए हम लोग अब यहाँ समझेंगे, तो अब इनके कुछ इस चार्ट के माध्यम से हम इनके अंतर समझने का, सभी में डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए पहला यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आपका, पहला डिफरेंस हम इस बेस पे समझेंगे। पहला डिफरेंस कि देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन किसमें किधर से किधर होता है, आर्टरी में, वेन में और कैपिलरी में। तो देखिए आर्टरी में फ्रॉम हार्ट, अब देखिए इस वाले डायग्राम से जो कौन सी है, ये आर्टरी इधर वाली ये वेन है, वेना केवा, और यहां पे एक आर्टरी है। देखिए तो आर्टरी से ब्लड कहां, हार्ट से बाहर जा रहा है, मतलब हार्ट से दूर जा रहा है, तो फ्रॉम हार्ट से निकल रहा है। तो आर्टरी में ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स की ओर जा रहा है, एक ये हो गया। और दूसरा देखा है कि वेन में तो टू हार्ट की ओर जा रहा है। तो देखिए ये वाली वेन है, चाहे पल्मोनरी वेन हो, अब चाहे ये कोई और दूसरी ये वेना केवा ये वाली वेन हो, तो वेन में हार्ट की ओर और आर्टरी में हार्ट से दूर। अब देखिए यहां पे भी बाहर और इस वाले में भी बाहर, तो एक ये डिफरेंस हो गया। और जो कैपिलरी है उसमें टू एंड फ्रो हार्ट। अब कैपिलरी देखिए एक्चुअली कहां होगी, कैपिलरी जहां पे ये बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जब बॉडी ऑर्गन में ब्लड जाते हैं सेल में, तो वहां पे कैपिलरी मिलती हैं। और कैपिलरी में दोनों टाइप की ब्लड, हार्ट की ओर भी और दूर भी, दोनों तरफ से ब्लड फ्लो होते हैं। क्योंकि एक जैसे ना एक बड़ा सा हाईवे है, अब हाईवे से अपने गांव में जाएंगे तो छोटी छोटी गलियां मिलेंगी। अब सबके गांव में तो हाईवे जाता नहीं है, इतने अमीर तो हम लोग हैं नहीं, इस सबके घर घर में बड़ी बड़ी हाईवे बनाई गई है, छोटी छोटी गलियां बनाई गई है ना। कहीं तो ऐसी गली है केवल पैदल जाया जा सकता है। तो उन गलियों की तरह कैपिलरी जब छोटे छोटे सेल में जाते हैं तो कैपिलरी में टूट जाती है, और वो कैपिलरी में सभी टाइप का हार्ट, मतलब कभी कोई ब्लड की ओर, कोई हार्ट की ओर, कोई हार्ट से दूर, कोई ऑक्सीजन कोई डीऑक्सीजन, दोनों टाइप के ब्लड होते हैं उसमें। तो ये डिफरेंस, पहला डिफरेंस आपको ये देखने को मिल गया। क्या क्या कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसमें हार्ट से और इसमें हार्ट की टू हार्ट की ओर, और इसमें दोनों तरफ कैपिलरी में ऐसा होता है, एक ये अंतर हो गया। अब देखा जाए इसका नेचर ऑफ ब्लड, तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कैपिलरी में हमने बता दिया दोनों टाइप का ब्लड होता है। अब देखिए, अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, क्यों देखिए आर्टरी में यहां से लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिला दिया गया और अब ब्लड आया हार्ट में, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब एक इसका एक्सेप्शन ये है कि
सारी आर्टरी, ये जो नीचे है ना, ये सब आर्टरी के पार्ट है, एओर्टा। अब यही तो आगे ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, आगे जाके जब पार्ट शरीर में मिलेगी तो ये सब आर्टरी बन जाएगी, और ये एओर्टा है। तो इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड, बस केवल एक ऐसी वेन है जिसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जो वेन होके भी इसमें होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड। और इसी तरह से एक ऐसी आर्टरी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें ब्लड कैसा होता है, आर्टरी है लेकिन फिर भी कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। बात समझ गए? अब देखिए, तो इस तरह से दूसरा हो गया अंतर। अब तीसरा अंतर किस बेस पे देखा जाएगा हम लोग? तीसरा अंतर इस बेस पे देख रहे हैं कि इसमें ब्लड का प्रेशर कैसा होता है। आर्टरी में क्या होता है, वेन में क्या होता है, कैपिलरी में क्या होता है। तो देखिए, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है, और वेन में थोड़ा कम होते हैं, और कैपिलरी में और भी कम होते हैं। मतलब आर्टरी, अब ये जो आर्टरी, अब और एक बात और कि जो आर्टरी होती है, वो आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है और हमारे बॉडी के अंदर साइड पाई जाती हैं, जहां जहां पे, केवल एक स्थान पे यहाँ पे छोड़ के, ये जो रिप्स, ओ सॉरी, ये रिस्ट बोन होते हैं ना, यहाँ पे कलाई में आपके ना, तभी लोग धमकी देता है ना, ये इसको काट लेंगे हम, कभी कोई लोग काट लेता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी, आर्टरी यहाँ ऊपर रहती है, इसे ना नाड़ी पर जो चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर इसमें आर्टरी में हाई होता है, मतलब बहुत तेजी से फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पे काट देंगे, तो अगर आर्टरी कट गई तो बहुत तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जल्दी ही पूरा ब्लड खाली हो जाएगा बॉडी का। अगर ब्लड खाली हुआ तो तुम भी खाली हो जाओगे, मतलब आप भी खाली हो जाएंगे, राम राम सत, वीरगति को प्राप्त, है ना, न रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो बहुत सारे लोग इसको काटते हैं। अब कब काटते हैं, क्यों काटते हैं, सब लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन इसको नहीं काटना चाहिए, कुछ और काट लो यार, कोई दूसरा काट लो, जल्दी से नहीं मरोगे। ये वेन काट लो, या कहीं और पैर और काट लो, अगर डराना ही है तो। इसको काटोगे तो मर जाओगे ना, मतलब फिर नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसका में ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इनमें क्या होता है, इन दोनों में, वेन में लो और कैपिलरी में लो। आ गई बात समझ में? अब अगले पॉइंट में बढ़ें। अब देखिए, अगले पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन इसको डायग्राम हम बाद में इसको समझाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ समझना है। तो अब देखिए, परमेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। तो आर्टरी, देखिए आर्टरी जो होते हैं ना, एक पाइप ही तो है ना। जैसे ये क्या है, पाइप है, हमारे शरीर में सब गए हैं। अब इस पाइप को हम ऐसे बीच से ऐसे कट कर दें, ऐसे, तो इसका टीएस बोलते हैं उसको, ट्रांसफर सेक्शन। ऐसे कट कर देंगे तो, है ना। तो ये जो, ये देखिए, ये एक आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आर्टरी है, ये वाली जो, और ये वेन है, और ये कैपिलरी है। इसको ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, ये वही वाला डायग्राम दिखाया गया है, और ये वही वाला डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये आर्टरी का है और ये वेन का है। बात में आई? तो इसमें क्या पहला डिफरेंस देखना है, इस वाले में पहले देखना है परमियाबिलिटी क्या होती है। परमियाबिलिटी मतलब कि अगर इस पाइप के बाहर से कौन जाएगा कि कोई नहीं जाएगा, उसको परमियाबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। मतलब कोई मान लो एक दीवार बना दो, अब उस दीवार से क्या क्या जा सकता है, अगर कुछ जा सकता है तो परमिएबल है, नहीं जा सकता तो इम्परमिएबल है ना। जैसे आप एग्जांपल मान सकते हैं ऐसा कि कॉटन का कपड़ा परमिएबल होता है, पानी डालोगे छन जाएगा। प्लास्टिक इम्परमिएबल होगा, पानी का कुछ नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से उसका नेचर ये परमिएबिलिटी के देख के है। तो आर्टरी इम्परमिएबल होता है, मतलब उसमें कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा, उसके दीवार को छेद करके नहीं जा पाएगा, ना आर्टरी को कर पाएगा ना तो वेन को कर पाएगा। और ये जो कैपिलरी होती है ये परमिएबल होती हैं, जो कि छोटे छोटे सेल्स में जाते हैं। तो क्योंकि अगर वो परमिएबल ना हो तो सेल का जो, सेल से और ब्लड का जो आदान प्रदान होता है वो नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये जो आर्टरी और वेन होती है दूर दूर तक ले जाती हैं। जैसे नहीं, जब देखिए हाईवे बनता है, तो हाईवे तो नहीं, लेकिन जो एक्सप्रेस वे बनता है ना, बनता नहीं, अगर दिल्ली से चला है, दिल्ली बड़ा लंबा पड़ जाएगा, आगरा से चला है दिल्ली मान लीजिए, तो आगरा से दिल्ली अगर एक्सप्रेस वे गया तो उसमें ऐसा बना था कि उसमें बीच में कोई नहीं आएगा। आगरा से घुसो दिल्ली निकलो, या दिल्ली से घुसो आगरा निकलो। इसी तरह से जो आर्टरी होती है ये सब क्या है, जहां से चलेगी, जब हार्ट में पहुंचेगी तो वहीं निकलेगा, मतलब ये परमिएबल नहीं है। और कैपिलरी की जो छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें कोई कहीं से खुले से निकल जा सकता है, छोटी छोटी गाड़ी है, तो घर बने हैं तब लाइन से तो कोई ना कोई जहां मन हो तहां निकल जाएगा। तो
अब भाई उसकी जरूरत भी तो ऐसी होती है ना कि एक्सप्रेस दूर जाना है तो एक्सप्रेस वे पकड़ो, उसकी अलग सुविधा है, और पास में जाना है तो पगडंडी पकड़ो, अलग सुविधा है। तो इसीलिए कैपिलरी को क्या होता है, ब्लड को एक्सचेंज करना है, सॉरी ब्लड में जो कंटेंट होते हैं, इसलिए वो परमिएबल होती हैं, और ये दोनों इम्परमिएबल होती हैं। बात समझ गए होंगे आप। अब तीसरी में बोलते हैं, इसके ल्यूमेन पे आते हैं। ल्यूमेन इन रिलेशन टू द डायमीटर। अब ल्यूमेन होता क्या है, देखिए ल्यूमेन क्या, जैसे मान लीजिए पाइप है, अब इसको ऐसे काट कर दें तो जो मतलब जो इसके अंदर स्पेस है, ये पेन है और कुछ तो है नहीं यहाँ पे दिखाने लायक, अच्छा बाटल है ना, ये बाटल, तो इसके अंदर जो ये भरा हुआ है ना, ये बीच वाला पार्ट ये ल्यूमेन कहलाएगा। तो इसको जो है देखने के लिए इस ल्यूमेन को, इसको हम लोग कट करेंगे और जब देखेंगे इसको, तो इसके बीच का जो पार्ट है उसका रिलेशन हम लोग देखेंगे, ये ल्यूमेन रिलेशन टू डायमीटर। अब इसको देख के आर्टरी में कितना होता है, वेन में कितना होता है, और कैपिलरी में कितना होता है, तो देखा जाए तो अब इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। ये आर्टरी को ऐसे कट किया गया है, और ये वेन को कट किया गया है, और ये वाली है कैपिलरी। तो अब देखिए इसका डायमीटर देखा था कहां से कहां तक होगा, अगर ये वाला इसका पूरा यहां से यहां तक इसका क्या होगा डायमीटर, यहां से नहीं, यहां से 20 से करेंगे, यहां से ये क्या है इसका डायमीटर होगा। अब देखिए इसका डायमीटर इतना बड़ा है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस है, केवल ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये वाला केवल इतना स्पेस है, तो इसका देखिए ल्यूमेन कम है, और इसका देखिए ल्यूमेन इतना बड़ा है। बस में आई, तो इसका ल्यूमेन कम है, इसका ल्यूमेन बड़ा है, तो इस कह सकते हैं कि जो आर्टरी होगी उसका ल्यूमेन कम होता है इन डायमीटर के कंपैरिजन में, और जो ये वेन है देखिए इसका डायमीटर इतना है और इसका ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब इसका थोड़ा छोटा होगा, ये इसका और बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। और अगर ये जो ये वाली कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये जो कैपिलरी है अगर इसको काटेंगे तो ये एकदम एक पतली सी झिल्ली केवल है, मतलब इसका ल्यूमेन और बड़ा है इसके कंपैरिजन में, इसके डायमीटर के, मतलब ऐसे ऐसे करेंगे तो जो ये डायमीटर के कंपैरिजन में इसका ल्यूमेन पूरा, क्योंकि एक ये झिल्ली बस है, बस और कुछ नहीं है। और इसमें देखिए इतनी मोटी वाल है, तो ये मोटी वाल तो ल्यूमेन कहलाएगी नहीं, ल्यूमेन केवल कौन कहलाएगा, ये वाला और ये वाला जो बीच में स्पेस है। बस में आई, तो ये स्पेस और इसमें बहुत, आर्टरी में बहुत कम है, वेन में थोड़ा और ज्यादा, और इसमें और ज्यादा। तो इसी बेस पे इसको देख सकते हैं कि अगर हम इस ल्यूमेन को डायमीटर से रिलेट करके देखेंगे तो आर्टरी में सबसे कम और वेन में थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा के यहाँ मिलेगा कैपिलरी में। अब इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है कि भैया कैपिलरी तो छोटी होती है, बहुत पतली होती है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि कैपिलरी इतनी बड़ा होती है, वही बतिया तो यहाँ लिखा है ना कि रिलेट टू डायमीटर। अगर इस डायमीटर को रिलेट करेंगे कि इतने बड़े डायमीटर में अगर आर्टरी को ले लें, कैपिलरी को ले लें, डायमीटर अगर सेम रहे तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ल्यूमेन होगा कैपिलरी में। बस ये कहना चाह रहा है, कंफ्यूजन मत होइएगा इसमें। इसमें डायमीटर को रिलेट करेंगे, अगर ये डायमीटर इतना बड़ा है कैपिलरी का और इतना ही बड़ा डायमीटर है वेन का, और देखिए फिर से इतना बड़ा डायमीटर कैपिलरी का है और इतना ही बड़ा डायमीटर वेन का है और इतना ही बड़ा डायमीटर उसका है आर्टरी का, तो आर्टरी जो मान लीजिए आर्टरी है तो इसमें ल्यूमेन बहुत इतना छोटा होगा, और जो वेन होगी उसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो कैपिलरी होगी उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा होगा। बस ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब ये मत तुलना करें कि कैपिलरी तो बहुत पतली होती है, हाँ पतली होती है, लेकिन हम एक तीनों का बराबर डायमीटर लेके तब कंपेयर, क्योंकि इसमें मोटी वाल भी तो होती है, देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इसमें एक वाल हो गई है, अब इसकी बाल थोड़ा और पतली है और इसकी बाल एकदम में पतली है, इसलिए ऐसा ये इसमें होता है। अब आप साइज समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इस वाले पे आइए, प्रेशर हो गया, ये भी हो गया, अब वाल्व की बात करते हैं। अब देखिए वाल्व, आर्टरी में तो वाल्व नहीं पाया जाता और वेन में वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि आर्टरी में वाल्व, जैसे अभी क्या है ना, जैसे हमने बोला कि एक्सप्रेस वे जो होती है उसमें कैसा हो, क्या इस बात का वाल्व जहां से चलेंगे उसमें एकदम डिसाइडेड है, जहां चलेंगे मेरा टारगेट दिल्ली से आगरा या आगरा से दिल्ली, कोई ऐसा रोकने का और वापस जाने कोई ऐसा मतलब है नहीं। इसी तरह से आर्टरी में भी ये लॉन्ग रूट का, एक प्रकार से कहिए लॉन्ग रूट का ये रोड है, तो उसमें जो होगा वाल्व एब्सेंट होगा,
अब वाल्व का काम क्या होता है, अगर कोई वाल्व पूछा वाल्व का काम क्या होता है, तो ये वाल्व ऐसा कुछ होता है, मतलब एक तरफ से जा सकते हैं, दूसरी तरफ से जाएंगे तो वो फंस जाएगा, नहीं जाने देगा, उसको तो वाल्व बोलते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा हमारे ब्लड में है, मतलब हमारे उसमें, कि अगर एक तरफ से ब्लड आएगा वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर के बल खड़े तो पूरा ब्लड पलट जाए, है ना, बस इसीलिए इसी को रोकने के लिए वाल्व लगाया जाता है। तो अब्सेंट होता है आर्टरी में, प्रेजेंट होता है वेन में, और कैपिलरी में भी अब्सेंट होता है, बस ये समझिए। कैपिलरी में भी अब्सेंट, केवल केवल कहाँ प्रेजेंट होता है, वेन में, बस में की। अब देखिए अगले कुछ कुछ और अंतर देख सकते हैं हम लोग। नेचर ऑफ वाल, वाल मतलब वही दीवाल कितनी मोटी है। अब इस वाले डायग्राम से यहां देख सकते हैं कि ये आर्टरी को कट किया गया है, और ये वेन को कट किया गया है, और ये कैपिलरी यहाँ पे, इसको चलिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये इतनी बस बस एक झिल्ली है इसकी वाल। तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा मोटी वाल किसमें है, देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको इतनी मोटी है, इसमें थोड़ा सा इससे कम है, इसमें तो बिल्कुल नहीं, केवल एक झिल्ली जैसी है, बस में आ गई। तो सबसे मोटी वाल इसमें होगी, जब मोटी वाल होगी तो इसका मतलब कुछ होगा कि ये थिक होगी, मोटी होगी, और किससे, मस्कुलर, एंड कुछ ये इलास्टिक होगी। अगर मोटी ज्यादा है तो इधर उधर थोड़ा बहुत मोड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये वाली आएगी, ये देखिए थिन है, थोड़ा इससे तो कम ही बदली है ना, ये थोड़ा थिन होगी, मतलब इसको कह सकते हैं इसके कंपेरिजन में। तो ये थोड़ा थिन है ना, तो थिन होगी, मस्कुलर होगी, और थोड़ा इलास्टिक होगी, लेकिन कम होगी। और ये तो बिल्कुल नहीं, बहुत पतली होगी, ये वाली जो अभी बताए, ये वाली देखो, ये एकदम पतली है, कोई वो नहीं है इसमें, कुछ भी मस्कुलर पार्ट नहीं है, कोई पार्ट नहीं इसमें, है ना। तो ये हो गई। और ये इलास्टिक एंड विदाउट मसल्स, मतलब ये नॉन इलास्टिक भी होती है, या अगर थोड़ा सा कुछ होगा तो ऐसे वो टूट सकती है, मतलब, है ना। और मसल्स भी बिल्कुल नहीं होती, एक झिल्ली होती है बस, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान ली अच्छा घर है, मोटी सी दीवार है, टेंट का घर बना है, तंबू का एक झिल्ली जैसे बना लिए, वो तंबू हो गया, वही है, समझिए उसको भी ऐसे, ठीक है। अब अब यहाँ पे एक ट्यूनिका मीडिया है, इसको बस, अरे ये कहाँ से आ गया मीडिया, मीडिया मतलब, यहाँ देखिए ये एक्चुअली, ये जो लेयरवा है इसकी ना, ये जो मोटी वाली लेयर है, इसी का अलग अलग नाम है। तो आप देखिए ट्यूनिका मीडिया, इसमें क्या पहले पहले आया है ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया देखिए इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इसमें दिखाया है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ ये ऐसे जो हम बीच में भी बनाएंगे, ये ट्यूनिका मीडिया है। कौन, ये जो बीच वाला पार्ट, अब दोनों लाल के बीच में जो हम कलर, ये तो कहिए, तो हम कहिए कहिए कहिए, हाँ कहिए, ये वाला जो है, ये जो बना रहे हैं, अब यहाँ से सब ना बनाए, ये ट्यूनिका मीडिया है, ये वाला क्या है, ट्यूनिका मीडिया, है ना। तो ये ट्यूनिका मीडिया की बात करें, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। तो देखिए ट्यूनिका मीडिया की बात करेंगे तो ट्यूनिका मीडिया मोर डेवलप किसमें होगा, आर्टरी में। देखिए ये वाली आर्टरी है, इसमें खूब सारा डेवलप है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेकिन इतना ज़्यादा ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए है, लेकिन इतना मोटा तो नहीं है ना जितना मोटा ये है, लेकिन इतना मोटा नहीं है, थोड़ा सा कम कम मोटा है, मतलब पतला है ये वाला, यहाँ तक बस। तो इसमें होगा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो ट्यूनिका मीडिया की बात करेंगे तो इसमें इसमें क्या होगा, थोड़ा डेवलप होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें मोर डेवलप, इसमें कम डेवलप, इसमें बिल्कुल पाया नहीं जाएगा, बस हो गया। ट्यूनिका स्टर्ना की बात करेंगे तो ट्यूनिका स्टर्ना देखिए, इसकी कटिंग में जो ये वाला बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको दूसरे कलर से कर दें, उसमें वैसे तो आपको दिखेगा बढ़िया से, चलिए, हालांकि कलर नहीं तो, लेकिन आप समझिए ये वाला कलर, ये यहाँ से यहाँ तक जो मोटा है, ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होगा, इसमें है ना, और इसमें भी है। तो देखिए ये वाला क्या है, यही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसका ये वाला, और इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना ये वाला है, ये जो है। अब आप देख के आइडिया सकते हैं किसमें कितना मोटा है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना इसमें, इस वाले में आर्टरी में लेस डेवलप, और वेन में मोर डेवलप। एक सेकेंड, ये जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस आर्टरी में, ये इसमें क्या होगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना लेस डेवलप होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर पतला होता है थोड़ा, ये पतला होता है, और इस वाले में मोर डेवलप होता है। ये डायग्राम थोड़ा सा कोई डिफरेंस
से बना है बस। लेकिन ये समझिए कि आप ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में कम डेवलप होता है, जो बाहर वाला पार्ट है वो आर्टरी में कम डेवलप होता है, और इस वाले में ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब वेन में मोर डेवलप। और इसमें क्या होता है, इसमें तो बिल्कुल अब्सेंट ही होता है। तो ये ट्यूनिका मीडिया हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। इन सब बेस पे हम लोग इसको डिफरेंस का पता लगा लिए हैं कि इनमें इनमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना ये लेस डेवलप किसमें, आर्टरी में, बस ये याद रखिएगा, लेस डेवलप आर्टरी में और मोर डेवलप वेन में, और इसमें अब्सेंट होता है। तो ये कुल 9 टाइप से हम इसका 9 प्रकार से इसमें डिफरेंस देखने को मिले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस करने को आया तो इनसे कोई क्वेश्चन बना तो वो भी आप लिख सकते हैं, और ये सब आपको पता चल ही गया। ठीक है, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम लोग फिर से अब किसी दूसरे टॉपिक में, किसी दूसरे उसमें लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है।